हाय गाइस, इंडेक्स मूव ऑप्शन लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के बहुत ही भयानक क्रैश के बारे में। बैंक निफ्टी अब आज 2060 पॉइंट डाउन जाकर क्लोज़ हुआ है, नीचे गिरकर। और निफ्टी जहां पर 460 पॉइंट नीचे क्लोज़ हुआ है। निफ्टी ने अपनी 2% नीचे क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी अपने 4.3% नीचे क्लोज़ हुआ है। सेम फिन निफ्टी भी, और सेंसेक्स अपने 2.23% नीचे क्लोज हुआ है। ये थे मेजर इंडेक्स जो अपने लो मारा है जिन्होंने। ये गिरावट क्यों नज़र आई है हमें, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये गिरावट क्यों नज़र आई है। देखिए कि ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट पैटर्न है, ये कैंडल स्टिक्स हैं, ये बात करती हैं। हमें बस उनकी आवाज़ सुनना आना चाहिए, ये क्या कहती हैं हमें ये समझना आना चाहिए। जैसे कि कल सबका ही सभी ट्रैप हुए थे कल, ऑलमोस्ट काफ़ी लोग, काफ़ी जने लॉस में थे। कल का जो मार्केट था ना, वो सीधा सीधा ऐसे ही शुरू हुआ और ऐसे ही क्लोज हो गया। ना बड़ी कोई कैंडल, ना बड़ा कोई मूव, एक एवरेज। जहाँ जहाँ लोगों ने अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश की, वहाँ से बैंक निफ्टी ने उनको ट्रैप किया। और कल प्रीमियम भी बहुत भयानक गल रहा था, मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी थी। और कल मैंने 5 ट्रेड किए थे। 5 में से मेरे 2 स्टॉप लॉस गए थे, एक कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ था, और 2 मेरे टारगेट गए थे। ऑलमोस्ट मैं कल 4 से 4 हज़ार या 5 हज़ार प्रॉफिट में था। मैं 2 लॉट से ही ट्रेड करता हूँ। कल मैंने पहली बार 4 लॉट ली थी, तो 2 को मैंने निकाला था अपने टारगेट पे, और 2 को मैंने थोड़ा सा ट्रेल किया था। उसके बाद वो भी टारगेट पे ही निकल गई थी, क्योंकि वहाँ से ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था। तो वहाँ पर कल ये जो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक्चुअली मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूँ। कल मैंने एक पुट की पोजीशन बनाई थी इस जगह से, इस पर्टिकुलर कैंडल से मैंने एक पुट की पोजीशन बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिजेक्शन दिख रहा था। यहाँ पर मुझे लग रहा मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया। और यहाँ से देखिए, हम लोग एक पॉसिबिलिटी पे काम करते हैं। हमें यहाँ पर रिजेक्शन दिखा, तो मैंने एक रिस्क लिया। 2 लॉट से मैंने बीटीएसटी की थी पुट साइड की, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के रिज़ल्ट भी आने थे। रिज़ल्ट मार्केट आवर के बाद आने थे, लेकिन ग्रे मार्केट में इसकी न्यूज़ आ चुकी थी कि रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ग्रे मार्केट में इसके रिज़ल्ट, इसकी पहले ही खबर आ चुकी थी कि रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। मार्केट इसीलिए यहाँ पर होल्ड था। यहाँ पर एफ आईज डी आईज यहाँ पर दबा के सेलिंग करे हुए बैठ गए थे। यहाँ पर उन्होंने अपनी पोजीशन को सेल की तरफ सेटअप कर दिया था। और मैंने यहाँ पर अपने 2 लॉट से मैंने मार्केट को क्लोज़ हुआ, यहाँ 2 लॉट से मैंने अपनी पोजीशन होल्ड करी। और मार्केट ने सुबह 1500 पॉइंट का गैप अप दिया। मेरी 2 लॉट जो मैंने यहाँ पर उठाई थी, उनमें 35,000 का प्रॉफिट मुझे यहाँ बैंक निफ्टी में मिला। मैं निफ्टी में पुट साइड में होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं यहीं इसी चार्ट पे मैं फंस गया था। मैं जब तक कर पाता, मैं निफ्टी की चार्ट पे जाता और वहाँ से मैं प्रीमियम सेलेक्ट करता, तो मार्केट ऑफ हो गया था, तो लेने का कुछ तो बनता नहीं था। इसीलिए मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी में होल्ड किया था। मैं निफ्टी में भी होल्ड करना चाहता था, लेकिन बैंक निफ्टी में मेरी जो सौदा थी वो यहाँ से लेकर सीधे मेरे पॉइंट पे ही खुली। ये तो चार्ट आपको बहुत क्लीन दिख रहा है। चलिए मैं आपको अपना एक्चुअल चार्ट दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल चार्ट दिखता कैसा है मेरा। ये है मेरा एक्चुअल चार्ट। यहाँ से मैंने ट्रेड बनाई थी और मार्केट बिल्कुल मेरे लेवल पे ही ओपन हुआ है। ठीक है, मैंने इस जगह पे अपना क्वांटिटी बेच दी थी। यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 35,000 का प्रॉफिट हुआ था। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया था, आप लोग इन स्क्रीनशॉट्स में देख सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद मैंने ग्रुप में पहले ही कल ही मैंने शाम को डाल दिया था कि कल मैं जितने भी ट्रेड बनाऊंगा मैं पुट साइड ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट कल रिज़ल्ट के बाद मार्केट और ज़्यादा पैनिक सेलिंग दिखाएगा। लेकिन मैंने इतना गैप डाउन उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगता था कि 500 पॉइंट के आसपास गैप डाउन आ सकता है, 5 या 600 पॉइंट के आसपास। मैंने यहाँ तक का गैप डाउन की जो एक्सपेक्टेशन की थी, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मिला। यहाँ पर मुझे 30,000 के आसपास प्रॉफिट हो चुका था। फिर ये मैंने सेकंड ट्रेड मारी। ये सेकंड ट्रेड मारी मैंने, इसका लॉजिक ये था कि यहाँ पर जो लोगों के ऑर्डर पड़े होंगे ना, जीटीटी ऑर्डर लोग लगा कर रखते हैं, जो लोगों के ऑर्डर पड़े होते हैं ना, कि बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनके ऑर्डर यहाँ पर हिट हो गए अचानक। उनके ऑर्डर लगने लगे, एग्जीक्यूट हो गए। यहाँ से मार्केट में एकदम ग्रीन कैंडल बन गई। इस ग्रीन कैंडल को देखकर बहुत से रिटेलर भी घुसे होंगे,
क्योंकि लोगों के अगर ऑर्डर लगेंगे, अचानक ऑर्डर पंच हो गए, तो मार्केट में ग्रीन कैंडल बनती है, गिरते हुए मार्केट को संभाल लिया, किसी ने यहाँ पर ख़रीदा नहीं था। यहाँ पर जो प्री ऑर्डर थे वो ही यहाँ पर हमारे लगे हुए थे, तो मार्केट में यहाँ से बाइंग आई। ठीक है, इसका फ़ायदा मैंने निफ्टी में उठाया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसका फ़ायदा निफ्टी में उठाया, और मैंने अपने ग्रुप में भी अपडेट किया था कि मैंने निफ्टी में ट्रेड बनाया है। मैंने इसका फ़ायदा निफ्टी में उठाया। निफ्टी में मैंने जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मैंने ट्रेड बनाई तुरंत, क्योंकि मैं जानता था कि जिनके लोग प्री ऑर्डर पड़े होंगे, जीटीटी ऑर्डर, उनके ऑर्डर अपने आप पंच हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप डाउन कोई उम्मीद नहीं करता है ना। पंच हो जाएंगे तो मार्केट एक अप मूव देगा, थोड़ा शॉर्ट अप मूव। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई। मैंने यहाँ पर निफ्टी में ऑलमोस्ट 104 पॉइंट कैप्चर किए थे, ऑलमोस्ट 104 पॉइंट, नहीं 107, 107 टू बी ऑनेस्ट, 107 पॉइंट मैंने यहाँ पर निफ्टी में मैंने कैच किए थे। मेरी जो यहाँ पर एंट्री थी जो बनी थी वो 200 रुपये पे बनाई थी मैंने यहाँ पर एंट्री, और ऑलमोस्ट मैं निकल गया था। मैं आपको इस स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा, देखिए आप इस स्क्रीनशॉट में देखिए। फिर उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का लॉजिक ये था कि यहाँ पर मेरा पहले से ही मूड था कि यहाँ पर मैं पुट साइड ही बैठूंगा। और देखिए, आपका जब तक व्यू क्लियर नहीं होता है ना, तो आप ट्रेड लेने में डरते हैं। मेरा व्यू क्लियर था, मुझे वहाँ पर कॉन्फिडेंस इसलिए मिला क्योंकि मेरे पास अब रिस्क लेने के लिए मेरे पास कैपिटल था। मैं अपने प्रॉफिट से रिस्क ले सकता था, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा, उम्मीद से भी ज़्यादा प्रॉफिट आ चुका था इस पर्टिकुलर गैप डाउन में। यहाँ पर मैंने एक मेरा सेटअप बना, मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, मैं इस लेवल पर निकले क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग था। देखिए, आपको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने होंगे, लेवल बहुत अच्छे काम करते हैं। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप बिना लेवल के करिए। देखिए, मैं खुद लेवल पर ही चलता हूँ। मैं इस जगह पर निकल गया। इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट मुझे यहाँ पर कैप्चर हुआ है वो मुझे मिला था, मैंने जो 96 पॉइंट के आसपास मिला था, क्योंकि यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट तो गया, पर मैं 96 पॉइंट मुझे ऑलमोस्ट मिल गए थे। आप इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, मैंने आपको प्रीमियम का स्क्रीनशॉट भी डाल के रखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ मैंने 153 के आसपास मैंने एंट्री बनाई। मार्केट तो गया था 155, 255 के आसपास, पर मैं 251 पर मैं एग्जिट हो गया था, क्योंकि मेरे लेवल यहाँ पर टच हो गया था। और जैसे ही लेवल टच हुआ मैंने एग्ज़िट मार दिया यहाँ से। उसके बाद मैंने थोड़ा वेट किया प्राइस एक्शन बनने का, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बायर फेल हो गया। बायर ने यहाँ पे बाइंग दिखाई, लोगों को यहाँ पे लगा कि जा सकता है ऊपर, लेकिन यहाँ पर बाइंग फेल हो गई क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था मार्केट में। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट आया, मैंने इस ही लेवल के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड बनाया। मैंने कैंडल क्लोज होने का चांस नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था मार्केट बहेगा, मुझे पता था वहाँ से मार्केट बहेगा। मैंने यहाँ पर जैसे ही ट्रेड बनाई, यहाँ पर मैंने 192 रुपये 70 पैसे के आसपास चल रहा था मेरा यहाँ पर प्रीमियम। मैंने यहाँ पर जैसे ही ट्रेड बनाई और मार्केट ने अच्छा डाउन साइड मूव दिखाया, मैंने वेट किया। आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मैंने वेट किया। मैंने यहाँ से वेट करने के बाद, मैंने यहाँ से पूरा वेट करने के बाद मैंने इसको पूरा यहाँ तक होल्ड किया। प्रीमियम मेरा यहाँ 192 से 435 तक गया, और मैं 435 पे मैंने ट्रेलिंग ऐसा लगा लिया था। थोड़ा सा ऊपर भी गया, लेकिन 435 पे मैं निकल गया था। 435 पे मैं यहाँ पर निकल गया था। इस पूरी पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हुआ। मैं 450 पे निकला था, सॉरी, यस, 450 के आसपास मैं यहाँ पे निकला था। इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे 253 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था, 2 लॉट से। मैं सारी जितनी भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 2 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। मैं 253.5 पॉइंट का यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ था। मैं 2 लॉट से ही ट्रेड करता हूँ। 7600 के आसपास यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद मैंने निफ्टी में भी ट्रेड मारा था। निफ्टी में मैंने यहाँ पर ट्रेड किया था। इस लेवल का ब्रेकआउट आया, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने अपने सपोर्ट तक, मतलब जो जहाँ से मार्केट की ओपनिंग थी वहाँ तक का मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया था। जैसे मेरा लेवल ब्रेक हो,
लेवल ब्रेक होते ही, और ये देखिए बूम, यहाँ पर भी बढ़िया प्रॉफिट मैंने गेन किया था। आज टोटल मैंने 2 लॉट से करते हुए मैंने टोटल 80,700 के आसपास मैंने प्रॉफिट बनाया है। मैंने बैंक निफ्टी में 6 के आसपास ट्रेड किए हैं BTST मिलाकर, और निफ्टी में मैंने 3 ट्रेड किए हैं। मतलब टोटल 8 ट्रेड मैंने किए हैं, 8 या 9 ट्रेड, और सब सारे के सारे मेरे हिट गए हैं। एक भी ट्रेड मेरा आज एसएल नहीं गया ना, मैंने एक ट्रेड में भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकला हूँ। मैंने बस लेवल्स अपने फॉलो किए। मुझे यहाँ तक लग रहा था कि मार्केट यहाँ आ सकता है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी लेवल पे आते ही मार्केट पलट भी जाता है। मुझे इसलिए मैं यहाँ से लगा, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनने लगी मैं यहीं पर निकल गया। मैंने 3 ट्रेड यहाँ पर लिए थे। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैंने काफ़ी ट्रेड लिए हैं। बैंक निफ्टी में भी मैंने अपने पूरे लेवल्स फॉलो किए हैं। देखिए ट्रेड तो यहाँ पर ही बन गया था, मेरा पुट साइड का ट्रेड मेरा इस टाइम पे ही बन गया था, लेकिन यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के ऊपर मैं स्टॉप लॉस डाल नहीं सकता था, मुझे थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रही थी। तो मैंने इस लेवल के ब्रेक होने का वेट किया। जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ मैंने यहाँ से लेके इस लेवल तक का टारगेट उठाया, ये लेवल पे मैं निकल गया क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये दोनों एक सपोर्ट है, ठीक है। क्योंकि जब तक 46,000, जैसे एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होती, सपोर्ट सपोर्ट एक जोन होती है। जैसे 46,000 से लेकर 46,060 तक मैं सपोर्ट मान के चल रहा हूँ, तो ये 53 है, ठीक है, 60 ही है, ऑलमोस्ट 53 के आसपास है। तो मैंने अपने लेवल्स का ही यूज़ किया, लेवल्स पर ही निकला हूँ। देखिए लोग बोलते हैं कि मार्केट में एक ये स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी है। टू बी ऑनेस्ट, स्ट्रेटेजी सारी बकवास हो जाती हैं जब मार्केट अपने लेवल्स पर चलता है। एक ट्रेंडिंग मार्केट में हर कोई प्रॉफिटेबल होता है, और जब एक साइडवेज मार्केट होता है तो हर कोई लॉस में जाता है, चाहे कितनी भी अच्छी उसकी स्ट्रेटेजी क्यों ना चल रही हो। साइडवेज मार्केट में कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। कोई भी बोलते कि उसकी स्ट्रेटजी 100% काम करती है, इट्स इम्पॉसिबल। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो लॉस निश्चित है, क्योंकि आपका अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, आप ओवर ट्रेड कर जाएंगे, आप लॉस लेते चले जाएंगे। जैसे कि आज मैंने इस जगह पर मैंने ट्रेड उठाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने बहुत प्रॉफिट बनाया था। तो मैं 2 लॉट कैरी फॉरवर्ड कर गया, यहाँ से मैंने कॉल साइड के उठा लिए हैं कि कल गैप अप खुलेगा, और मेरे अकॉर्डिंगली कल मार्केट इस जोन के आसपास खुलना चाहिए, इस जोन के आसपास। क्योंकि यहाँ से ना, यहाँ पर जिन लोगों ने, देखिए पैनिक सेलिंग आई थी और यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग दिखी है। FIDIs जो होते हैं ना, जब सब लोग सेल कर देते हैं ना उसके बाद ही खरीदते हैं। मैंने यहाँ पर 637 पर मैंने एंट्री बनाई थी, 637 का प्रीमियम चल रहा था, और मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे तुरंत बताया कि 637 पर एंट्री बनाई है, और तुरंत वो 650 किया, और 7 इस कैंडल तक आते आते प्रीमियम 700 चला गया, ठीक है। प्रीमियम 700 गया, 700 पे मेरी क्लोजिंग हो गई है। अब मैं कल वेट करता हूँ, अगर लॉस भी होगा तो मेरा रिस्क कैलकुलेटेड है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट बेटर है। देखिए पहले मैं भी बहुत लॉस करता था, मैं भी चीज़ें फॉलो नहीं करता था। आपको चीज़ें फॉलो करना पड़ेंगी, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीखना पड़ेगा। आपको कैंडल क्या करना चाह रही हैं, कैंडल क्या बोल रही है, मार्केट में क्या चल रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए मेजर गैप डाउन का एक ये रोल था कि परसों क्या था, परसों भी डाउ जोन्स रेड था, कल भी डाउ जोन्स रेड था, सारे यूरोपियन मार्केट, US मार्केट और एशियन मार्केट रेड में ही थे। तो यहाँ पर सेलिंग आनी थी, ये कंफर्म था। लेकिन HDFC का जो रिजल्ट आया ना, उसके बाद से पैनिक सेलिंग आई, क्योंकि HDFC जो है ना, वो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, 40% का वेटेज है उसमें, और निफ्टी में भी उसका बहुत बढ़िया वेटेज है। और जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा वो एकदम हिला डालेगा, आप समझ सकते हैं। ये जो ट्रेड मैं लेता हूँ, ये जो सारे ट्रेड है ना, ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे हैं। मैं कोई भी रॉकेट साइंस नहीं यूज़ करता हूँ। अगर आप भी ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे, एक्चुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड लेना सीखना चाहते हैं कि कैसे मैं अपने ट्रेड को पंच करता हूँ, कैसे वो इतनी एक्यूरेसी दे देते हैं, मैंने भी किसी से सीखा है। ये है, पहले मेरा एक ग्रुप था टेलीग्राम पर, जो कि दूसरे का ग्रुप था, मैं उसके डिस्कशन ग्रुप में ऐड था। जो लोग तब से मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझे तब से जानते हैं, उनको पता है मैं पहले बहुत ज़्यादा लॉसेस में था। मैंने बहुत लॉसेस किए, मैंने अपना पूरा कैपिटल इसमें बर्बाद कर दिया। मैं दूसरों के कॉल्स के चक्कर में पड़ता था, मैं और अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को चेक करता था,
दूसरों की स्ट्रैटेजीज मैंने यूट्यूब पे सर्च की, स्ट्रैटेजी मिल गई, मैं उस पर चल रहा हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें चेक की हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ इन सब में सबसे बेस्ट कॉमन रही है कि जब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, स्ट्रेटजी कोई भी हो, आप लॉस मेकिंग ही रहोगे। वो आपके लिए प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप कैसे प्रॉफिट बना लोगे। प्रॉफिट बनाने के लिए आपको सिर्फ ज़रूरत है एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की। आपने देखा, मैंने सारे ट्रेड मैंने पुट साइड ही क्यों लिए हैं। मैं कोई भी एक ट्रेड कॉल साइड भी ले सकता था, जैसे कि यहाँ पर एक ये कैंडल बनी, मुझे चाहता यहाँ से मैं कॉल साइड ले लेता, लेकिन नहीं लिया। नहीं लिया ना। क्यों नहीं लिया? इसकी कोई रीज़न होगा ना, इसलिए तो नहीं लिया। रीज़न ये था, लोग बोलते हैं कि हैमर के ऊपर हैमर बन जाए तो बाइंग आती है, बाइंग आती है, बाइंग आती है। मार्केट यहाँ से इतना ज़्यादा टूट गया, इतने नीचे आया, यहाँ पर एक हैमर बना, कोई बाइंग आई। दूसरा हैमर बना, कोई बाइंग आई। तीसरा हैमर बना, क्या कोई बाइंग आई? हैमर कब फेल होते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। हैमर तो बहुत बनते हैं, इन्वर्टेड हैमर बनते हैं, लेकिन कहाँ पर हैमर बने तो हैमर वो पास होता है, कहाँ पर हैमर बने तो वो वर्क करता है। देखिए, एक यहाँ पर भी हैमर बना था, ऊपर जा सकता था, मार्केट नहीं गया ना। एक यहाँ पर भी हैमर बना था, क्या मार्केट ऊपर गया? नहीं गया। एक यहाँ पर भी हैमर बना था, क्या मार्केट ऊपर गया? नहीं गया ना। अब बताइए, लोग बोलते हैं कि हैमर बने बने हो तो ट्रेड ले लो, मार्केट गिर रहा है, हैमर बने गिरते हुए मार्केट में, हैमर गिरे बने तो ट्रेड ले लिया करिए, आप ट्रेड पंच करिए हैमर के ब्रेकआउट पे। तो आपको पहले लेवल्स तो पता हो। आपको कोई लेवल जानते नहीं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते नहीं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीखें। मार्केट में क्या चल रहा है ये देखें। एक न्यूज़ भी बहुत इम्पैक्ट करती है मार्केट में। एक कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो मार्केट को वो हिला देती है, पैनिक ले आती है। और जो पैनिक सेलिंग होती है ना, उसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। लोगों को लगता है अब रिकवरी आ जाएगी, अब हो जाए। रिकवरी तब तक नहीं आएगी जब तक आपका दूसरा लेवल हिट नहीं हो जाता। जैसे इस लेवल के नीचे यहाँ पर बना है ये बाइंग सेटअप, अगर ये इस लेवल पर बन जाता मैं यहाँ से बाय कर लेता, क्योंकि ये सपोर्ट के नीचे बना है। समझ रहे हैं ना आप? सपोर्ट के नीचे बना है, मेरे सपोर्ट की जो लाइन है ना, ये इसके नीचे बना है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर बाय नहीं करना था, मेरा लेवल यहाँ पर नहीं बन रहा था। मेरा यहाँ पर, टू बी ऑनेस्ट, मेरे यहाँ पर सेटअप नहीं बना। मेरे सेटअप में ये नहीं लिखाया सिखाया गया। मेरा सेटअप यहाँ पर बना था, ईएमएस से रिजेक्शन हो जाए, उसके बाद उसका लो ब्रेक हो जाए। देखिए, ईएमएस रिजेक्शन हुआ, लो ब्रेक हुआ, मैंने ट्रेड बनाया। उसके बाद एक ट्रेड बनाने के बाद थोड़ा वेट करना है। उसके बाद दूसरा मेरा एक सेटअप यहाँ पर बना था, एक सटीक सेटअप बना था यहाँ पर। मुझे यहाँ से पुट साइड की ट्रेड लेनी थी, लेकिन मुझे यहाँ पर डाउट आ रहा था कि मार्केट यहाँ पर फंस रहा था। तो मुझे ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ से कहीं वापस ना पलट जाए, तो मैंने इस लेवल के ब्रेकआउट होने पर ट्रेड बनाया। ट्रेड बनाया क्योंकि मेरे डायरेक्शन सेम था, मेरा डायरेक्शन सही था, मेरा व्यू सही था। जब तक आपका व्यू सही नहीं होगा आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि तुम मेरा अकाउंट हैंडल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिन सर से सीख रहा हूँ, अभी मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ। मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, तो मैं उनके साथ ही ट्रेड कर रहा हूँ, और ये कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ का है। मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब में नॉलेज तो दे सकता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं उनके साथ अभी कांटेक्ट पे हूँ, तो मैं आप लोगों के अकाउंट हैंडलिंग वगैरह आपके साथ में इतना ज़्यादा मैं लाइव कनेक्ट नहीं हो पाऊँगा। क्योंकि लाइव कनेक्ट होने का मतलब है मुझे आपके साथ परमानेंट टच पे रहना पड़ेगा। पर वहाँ पर जब मैं सेटअप के सामने बैठता हूँ तो पहले मैं ट्रेड लेता हूँ, अपने ट्रेड पंच करता हूँ, उसके बाद मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। क्योंकि तब तक, जब तक 2-3 मिनट में मैं अपडेट करूँगा, तब तक तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव दे चुका होता है। तो फिर भी मैं टेलीग्राम पे व्यू पहले से बताता रहता हूँ कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जा सकता है। जैसे मैंने इस जगह पर बताया था कि पैनिक सेलिंग आ सकती है, मैं यहाँ पर जैसे ही निकला, मैंने यहाँ पर बोला पैनिक सेलिंग आ सकती है। 10-12-15 मिनट के बाद यहाँ पर आधे घंटे के बाद यहाँ पर पैनिक सेलिंग आ गई। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मैंने यहाँ पर बोला फिर से सेलिंग आ सकती है। मार्केट यहाँ नीचे आया, लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया, मेरे ग्रुप के कुछ लोगों ने ट्रेड लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर भी सेलिंग आ सकती है। मैंने इस लेवल पर बोला यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, मैंने यहाँ पर बोला, और यहाँ से मार्केट नीचे गया, मैंने भी ट्रेड पंच किया, मेरे सर ने भी पैसा बनाया, सब ने पैसा बनाया। क्योंकि जब आपका व्यू सही होता है ना, तो आप पैसा बना लेते हैं। चलिए, आज की वीडियो में हमने जितनी बात करनी थी हमने कर ली।
और आज ही शाम को मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर या कैंडलस्टिक के ऊपर मैं आपको वीडियो बताऊंगा। बिल्कुल शुरू से मैं शुरू करूंगा। आज से ही मैं ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वाली मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, तो मैं उस पर डालूँगा वीडियोस। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आज के गिरते हुए मार्केट को भी आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया हुआ होगा। गिरते हुए मार्केट में भी तो आप लोगों ने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। ये मार्केट हमें रोज़ पैसा देता है, रोज़ हमसे पैसा लेता भी है। हमें बस अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करना होगा कि मार्केट में कहाँ पर बैठना है, सेल साइड की पुट साइड। वक्त आने पे हमें अपनी पोजीशन को चेंज भी करनी है, क्योंकि मार्केट जब चलता है तब प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पोजीशंस तुरंत चेंज हो जाती हैं। और मार्केट जैसे बंद हो चुका है, तब तो हर कोई आपको बता सकता है कि देखिए ये ईएमएस रिजेक्ट हो गया है, यहाँ से ट्रेड बनी थी और यहाँ से आपको इस इंडिकेटर से आपको सेल सिग्नल मिला और आप यहाँ प्रॉफिट हो गया। तो कोई भी इंडिकेटर आपको एकदम एक्यूरेसी नहीं दे सकता, क्योंकि लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। आरएसआई की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। तो इसलिए वो मार्केट जब बंद हो जाता है तब वो आपको सिग्नल दिखाते रहते हैं, लेकिन चलते हुए मार्केट में वो भी लैग करते हैं और वो भी गलत सिग्नल दिखाते रहते हैं। ठीक है, उनका कंफर्मेशन नहीं रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।